दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है एवं वृत्त का केंद्र O भुजा BC पर स्थित है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। कई प्रकार के सवाल हम हल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का सैंपल पेपर लेकर के आया हूँ। कक्षा 8वीं का विषय है गणित। तो शुरू करते हैं, और ये जो निर्देश दिया गया है आप लोगों के लिए, ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सही विकल्प चुनकर लिखो। उसमें सबसे पहला प्रश्न है 1.1 से निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 144, 160, 190 और 200। तो इसका सही आंसर होगा 144। दूसरा प्रश्न है, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का मान हो जाता है 180 अंश। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आंकड़ा 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3 का बहुलक है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन सबसे ज़्यादा है? इसमें 3 जो है सबसे ज़्यादा है, तो 3 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। तो समांतर माध्य में तो नहीं होता, प्रायिकता में भी नहीं होता, बहुलक में भी नहीं होता, लेकिन माध्यिका में ज़रूरत पड़ती है। तो माध्यिका सही आंसर होगा। बीजी व्यंजक ऋण x का वर्ग y का घात 4 में गुणांक है। तो इसमें देखिए ये चारांक है, लेकिन उसके सामने में क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। तो -1 इसका चारांक होगा, गुणांक होगा। किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वर्ग। बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अंकित मूल्य पर। संख्या 1 को कहा जाता है, तो संख्या 1 को गुणन तत्समक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उचित भिन्न है। उचित भिन्न आप पहचान सकते हैं। उचित भिन्न कौन सा है? अंश जो है छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो 5/12 सही आंसर होगा। 2 तथा p का योग होगा, तो 2 तथा p का योग क्या हो जाएगा? 2 धन p, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। दूसरा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या से दोगुना होता है। माचिस की डिब्बी में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 12 कोरें होती है और 12 फलकें भी होती है। अति लघुत्तरी प्रश्न में से है, ऋण 2 का घात 7 गुणित 2 का घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऋण 2 का घात 7 गुणित 2 का घात 8 है, तो ये ऋणात्मक को हमें 2 भाग में विभाजित कर देते हैं। ऋण 1 का घात 7 गुणित 2 का घात 7 गुणित 2 का घात 8। अब यहाँ पे देखिए घात में जो है विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक ही आएगा। तो ऋण 1 गुणित 2 का घात 7 धन 2 का घात 8। क्यों? क्योंकि गुणा है, आधार बराबर है, तो घातांक क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 2 का घात 15 हमारा सही आंसर होगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है एवं वृत्त का केंद्र O भुजा BC पर स्थित है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो देखिए समझते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश का कोण है। कोण A जो है ये 90 अंश का है, जो अर्धवृत्त का कोण है, तथा B तथा C समद्विबाहु के बराबर भुजाओं के सामने का कोण है, तो ये भी क्या होंगे? बराबर होते हैं। अतः हम जानते हैं कि ABC त्रिभुज में कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 होगा। पहला कोण का मान कितना है? कोण A का मान 90 अंश, और B और C जो है दोनों बराबर हैं, धन बराबर 180, तो 2B हो जाएगा बराबर 180, और 90 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 90 आएगा। और कोण B का हम निकालेंगे, ये 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो 90/2 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा कोण B बराबर 45 अंश। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित बहुपद को चर के घातांक के घटते क्रम में लिखिए।
तो ये दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसको चर के घातांक के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहला घात किसका है, ऋण 9m का घात 6 सबसे बड़ा है, उसके बाद ऋण 12m का घात 5, फिर ऋण m 6m का घात 2 धन 8m धन 16, ये इसका आंसर होगा, घटते क्रम में होगा। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग बराबर हो जाता है n-2 इंटू 180, ये इसका सूत्र है। अब इसमें यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो n का मान रखेंगे इसमें, तो 8 ऋण 2 गुणित 180 होगा, तो 6 गुणित 180 बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो 1080 इसका अंतःकोणों का योग आएगा। छठवां समीकरण हल कीजिए। समीकरण है 6x धन 18 बराबर 24। तो एक तो बहुत ही सरल है, 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 24 ऋण 18, और 6 को भी पक्षांतर करेंगे तो ये 24 में 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये 6 को भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6/6 हो जाएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा। सातवां प्रश्न, परिमेय संख्या 1/8 में से ऋण 1/4 को घटाइए। यहाँ पे घटाना है तो यहाँ हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया, चूंकि यहाँ भी ऋणात्मक है और यहाँ भी ऋणात्मक है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 1/8 धन 1/4 होगा। हल करेंगे तो 8 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 8, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 के आते तक तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा। उसी तरह से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 के आते तक तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा अंश के साथ करेंगे तो 2 आएगा। तो 1 धन 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। आठवां प्रश्न, 2/7 का घात 3 गुणित 1/2 का घात 3 को हल कीजिए। यहाँ पर गुणा दिया गया है, तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए 2/7 का घात 3 है, तो घात को हम अलग कर देंगे, 2 का घात 3 हो जाएगा, 7 का घात 3 होगा, गुणित 1/2 का घात 3, क्योंकि 1 का भी घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर में 2 का घात 3 है और नीचे में भी 2 का घात 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1/7 का घात 3। 7 का घात 3 अर्थात 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/343। नौवां प्रश्न, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। चलिए इसको बनाना, क्या सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है 7.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद ए बिंदु और बी बिंदु पर समान अंश का कोण बनाना है, न्यून कोण बनाना है इस तरह से, और 3 भाग में बराबर बांटना है। तो 3 बराबर चाप इधर से काटना है और इसमें से वही चाप से काटना है, और इस बिंदुओं को मिलाने से क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। 10वां प्रश्न, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। ये सभी को हम जोड़ेंगे, बटे कितने हैं, आंकड़ा कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पे 7 आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 504 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो 8 मजदूर उस कार्य को कितनी दिनों में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 मजदूर हैं तो उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 मजदूर लगा दिया जाए तो ज़्यादा दिन लगेगा, अर्थात यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा, मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या। 20 मजदूर 20 दिन में कार्य करते हैं तो 8 मजदूर मान लो 100 दिन में कार्य करते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा 101y1 बराबर 102y2। तो 101 ये x की है और नीचे y की है, तो 101 ये हो जाएगा, तो 102 ये होगा। तो 20 गुणित 20 बराबर 8 गुणित x हो जाएगा, तो 20 गुणित 20 बटे 8 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। तो 100 बराबर 50, अर्थात 8 मजदूर 50 दिन में उस कार्य को पूर्ण करेगा। दो संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए।
माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 3x होगी। प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग 64 है, तो हमारा समीकरण बन जाता है x धन 3x बराबर 64। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 64। 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 64/4, अर्थात 4 एकम 4, 4 16 64 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 16। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या है 3x, तो 3 का गुणा 16 से करेंगे तो आ जाएगा 48। तो हमारा आंसर आएगा पहला 16 और दूसरी 48 आएगा। लघुत्तरी प्रश्न में से एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर हो तो उसकी आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल दिया गया है 961 वर्ग मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा। अब यहाँ पर दिया गया है 961। अब इसको भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 961 का वर्गमूल होगा, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आएगा। तो भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 31 मीटर हमारा सही आंसर होगा। सर्वसमीका के प्रयोग से 52 गुणित 48 का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे 52 गुणित 48। तो 52 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दो भाग में विभक्त करेंगे तो 50 धन 2, और 48 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 50 ऋण 2। तो यहाँ a हो गया, b 2 जो है b हो जाएगा। तो a धन b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर हो जाता है a का घात 2 ऋण b का घात 2। तो 50 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, तो 50 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 2500 आएगा, और 2 का वर्ग 4 आता है। तो 2500 में 4 घटाएंगे तो 2496 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाली त्रिभुज की आधार ज्ञात कीजिए। आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज की शीर्ष लंब दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो आधार हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई। इसका हम मान रखेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है 26 बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे 26 को, तो ये हो जाएगा हमारा 26 गुणित 20/65। तो आधार बराबर हो जाएगा 2 गुणित 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर एवं 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कमरे का आकार घनाभाकार है, अतः उसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन ज्ञात करना होगा। घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका हम मान रखेंगे 5 गुणित 4.5 गुणित 3। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 67.5 घन मीटर हमारा आंसर होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में x घात 2 ऋण 11x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। या दिया गया है अथवा मान ज्ञात कीजिए x घात 2 ऋण y का घात 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x ऋण 5y। अब पहला का हम देखते हैं। सबसे पहले ये हम भाग कर लेते हैं। ये घातांक के घटते क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले घातांक के घटते क्रम में लिखते हैं, लेकिन पहले से ही घातांक के घटते क्रम में लिखेंगे। अब ये भाज्य है, इसको भाज्य को हमने यहाँ पे रख लिया। ये भाजक है x ऋण 5। सबसे पहला प्रश्न क्या करेंगे, पहला काम भाज्य का पहला पद और भाजक के पहला पद का हम भाग देते हैं। इसका पहला पद है x घात 2 और भाजक का पहला पद है x। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा x हमारा क्या होगा, भागफल होगा। इस भागफल को गुणा करेंगे हम भाजक के साथ, x ऋण 5 के साथ, तो ये आ जाएगा x घात 2 ऋण 5 x हो जाएगा। x घात 2 ऋण 5 x को हम यहाँ
भाज्य के नीचे हम लिखेंगे और चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। यहाँ ऋण है तो धन लगा देंगे, यहाँ धन है तो ऋण लगा देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है, तो ये घट जाएगा, अर्थात बचेगा हमारा 6x, ऋण 6x बचेगा। और ये 30 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। दूसरा काम करेंगे, इसका पहला पद है ऋण 6x और भाजक का पहला पद है x, इसको हम भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ऋण 6। ऋण 6 का गुणा करेंगे पूरे भाजक के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण 6x और ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, ऋण 6x धन 30 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और ये हमारा भागफल कितना आएगा, ऋण 6 आया एक दूसरे का, तो हमारा भागफल हो गया 1 से ऋण 6 और शेषफल क्या आ गया, 0 आया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं यदि शेषफल 0 आता है तो भाज्य भाजक का गुणनखंड है, और यदि शेषफल बचता है तो भाज्य भाजक का गुणनखंड नहीं होता है। 18वां प्रश्न है, 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कीजिए। अथवा दिया है, भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा को देखते हैं। एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत है 12,000 रुपये, उत्पादन कर लगाती है लागत का 11%, तो 12,000 का 11% अर्थात क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 12,000 गुणित 11/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का प्रतिशत होता है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320 रुपये। तो उत्पादन कर आ जाएगा 1320 रुपये। 19वां प्रश्न है, समचतुर्भुज ABC की रचना कीजिए जिसके विकर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो रचना के पद भी लिखिए। अथवा दिया गया है, एक चतुर्भुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.2 सेंटीमीटर और QS बराबर 5 सेंटीमीटर हो। रचना के पद भी लिखे। रचना करने के लिए आप लोगों को एक न एक क्वेश्चन दिया ही जाएगा। तो दूसरा कहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चतुर्भुज में दिया गया है PQRS की रचना जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.2 सेंटीमीटर और QS बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, सबसे पहले ये PQ खींचेंगे 3 सेंटीमीटर। अब दो मान कहाँ दिए गए हैं, हमारा दिया गया है PS दिया गया है और QS दिया गया है। तो एक बिंदु प्राप्त करने के लिए S दोनों में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले खींचेंगे। PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखा मतलब चाप काटेंगे। इस तरह से ये P बिंदु से 4.2 सेंटीमीटर का रेखा चाप काटे। दूसरा Q से Q को केंद्र मान करके इसी पर हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, तो ये कटान बिंदु जो प्राप्त होता है वो एस बिंदु होगा। ठीक है, इस तरह से स्केल की सहायता से हम ये दोनों को मिला देंगे। उसके बाद हमें चाहिए आर ज्ञात करने के लिए, तो एस से आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो एस को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। उसी तरह से क्यू को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का चाप काटने पर ये आर बिंदु प्राप्त होता है, और इस बिंदु को स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे तो हमें चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। 20वां प्रश्न, एक बेलन की टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये बेलन की ऊंचाई दिया गया है, बेलन की त्रिज्या दिया गया है हमारे 2.8 मीटर और ऊंचाई दी है 3.5 मीटर। अब टंकी की धारिता बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। टंकी की धारिता बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर का वर्ग एच। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान हो जाता है 22/7, आर का मान दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 गुणित 2.8 और एच दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2.8 है बटे
ये 1000 आया क्यों? क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, 2, 3 अंक है, तो 3 हमने 0 लगा दिया, तो इसमें का दशमलव जो है सभी हट गए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 11 गुणित 14 गुणित 14 बटे 25। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 2156 बटे 25 और इसको भी हम कटाएंगे तो आता है 86.24 घन मीटर। ये इसका सही आंसर होगा। इन प्रश्नों में से आप लोगों को कुछ न कुछ आएगा ही, जरूर आएगा, तो एक बार परीक्षा से पहले जो है आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।